ऊंची ऊंची हाँकने की आदत रानी की आज से नहीं, बचपन से ही थी। लेकिन जब बचपन की आदत बड़े होकर ससुराल तक जाती है तो क्या होता है? तुम लोगों का एसी वैसा काम नहीं करता जैसे हमारे मायके का। अरे क्या एसी लगाया है मेरे भाई ने, एकदम ब्रांडेड। हाँ, तो हमने कौन सा लोकल कंपनी का लगाया है, ये भी तो ब्रांडेड है। अच्छा, तो ये भी है। इतना तो ठंडा कर रहा है, और कितना ठंडा चाहिए तुमको? ठंडा? हाँ, इसको ठंडा बोलते हो? अरे घड़े के पानी और फ्रिज के पानी में अंतर होता है। ये कोई एसी है? एसी देखना है तो मेरे मायके चलो, दिखाती हूँ कितने बड़े ब्रांड का एसी है। इतना बड़ा ब्रांड है, जितने में हमारा एक एसी आए ना, उतने में तुम्हारे 4 एसी आ जाएंगे। अच्छा, ऐसे बात है। तो दहेज में भी ले आती, क्यों नहीं लेकर आई? फिर पास बैठी सास पति पत्नी की बात सुनकर हंसने लगती है। अरे बहू, जरा कॉफी मशीन से कॉफी दोगी क्या? कॉफी मशीन? इसको थोड़ी ना बोलते हैं। असली तो मेरे मायके की है कॉफी मशीन, रिमोट से चलती है, रिमोट से। मन में आया नहीं कि कॉफी पीना है, रिमोट का बटन दबाना है बस, और कॉफी तैयार। चलो बनाते हैं कॉफी, हाथों से बटन दबाकर। रानी के जाने के बाद सास बेटे से कहती है, मन तो करता है एक बार इसका मायका घूम लो, देखो ऐसा क्या है जो इतना फेंकती है। अरे हर एक चीज इसे यहाँ की अच्छी नहीं लगती। ये बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, हर चीज में मायके की चीज करती रहती है। दहेज में जो बेड दिया था याद है? पहले दिन से ही हिल रहा था, 2 मेहमान बैठे नहीं कि टूट के नीचे। माँ तेरी याददाश्त को क्या हो गया? वो बेड नहीं, सोफा था, सोफा टूटा था इसके घर का। अरे हाँ, सोफा हो या बेड, एक ही तो बात है। वहीं किचन में बहू के मायके से फोन आता है, और फोन होता है माँ का। क्या कर रही है बेटा? रानी ससुराल जाके तो हमें भूल ही गई। कैसी बात कर रही हो माँ, मैं क्यों भूलूंगी? अरे अभी अभी सास और पति की क्लास लगाकर आ रही हूँ। मेरे मायके में एक से बढ़कर एक सामान है, और अपने घर का सामान देखो। तेरे मायके में एक से बढ़कर एक सामान है? ऐसा क्या है जो मुझे नहीं दिखा? वैसे क्या कर रही थी? कॉफी मशीन से कॉफी बना रही हूँ सास के लिए, तो बता। कॉफी मशीन? कॉफी बनाने की भी मशीन होती है क्या बेटा? मुझे तो लगा वही हाथ से फेंट के दूध में मिलाकर चीनी डाल के कॉफी बनती है। हाँ, शादी से पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन नहीं, यहाँ तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, एक से बढ़कर एक, क्या ही बताऊं। भाई को बोलो ना घर पर रखे अच्छी अच्छी चीजें। बहुत सारी चीजें अपनी यहाँ नहीं है, पर इन लोगों को ऐसा ना लगे ना, इसलिए बोल देती हूँ, इससे अच्छी चीज तो मेरे मायके में है। कौन सा ये लोग मेरे मायके जा रहे हैं और कौन सा सामान देख रहे हैं। अच्छा चल, मैं कॉफी बनाने के बाद में बात करती हूँ। बेटी का फोन रखने के बाद रानी की माँ अपनी बहू से कहती है, बहू जरा कूलर में पानी डालकर कूलर चला दे, गर्मी के मारे हालत खराब हो गई है, पता नहीं कब एसी की हवा खाने मिलेगी। अरे माँ जी, आपके लिए ना अच्छी खबर है, आज ये एसी लेकर आ रहा है। एसी लेकर आ रहा है? कहाँ से आ गए इतने पैसे उसके पास? माँ जी, ईएमआई में ला रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में। कोई अच्छी सी सस्ती कंपनी दिख गई थी, सोच रहे थे गर्मी तो कट जाए कम से कम। हाँ, ये अच्छा किया बहू। वैसे तो जानती है कॉफी बनाने की भी मशीन आती है। अच्छा माँ जी, कॉफी बनाने की मशीन? वो कैसी होती है? घर में लगाकर क्या फायदा, कौन सा बारात को कॉफी पिलानी है। हाँ, मेरी बेटी के ससुराल में लगी है। अरे उसका ससुराल तो समझो जन्नत है, जन्नत। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसके ससुराल में ना हो, हर एक चीज है। संपन्न घर में शादी की है हमने अपनी बिटिया की। देख तो मेरे पापा भी रहे थे माँ जी, लेकिन मिला नहीं। अब उम्र हो रही थी तो जो मिला उसी से करवा दी। खैर, ये आ गए। उधर रानी का हाल जैसा का तैसा रहता है। उसको तो सिर्फ अपने ससुराल में ये बताना था कि उसके मायके से अच्छा सामान उसके ससुराल में कोई है ही नहीं। बहू चक्की वाला आटा दे गया होगा, उससे ले जाकर कंस्तर में डाल दे। बहू आटा लेती है और सास के पास जाती है। क्या माँ जी, खाने पीने के सामान में तो कंजूसी मत किया करिए। कौन सा लोकल आटा मंगाया है? लोकल आटा? लोकल आटा क्या होता है बहू? चक्की से पीस कर आटा मंगवाया है, मल्टीग्रेन आटा बोलते हैं इसको। अरे माँ जी छोड़िए मल्टीग्रेन, सस्ता आटा खाकर पेट खराब हो जाएगा। आटा तो माँ जी मेरी माँ लाती है, क्या आटा होता है। आहा, हाँ थोड़ा महंगा होता है, लेकिन उस आटे की रोटियां खा लो ना तो मजा आ जाता है। अच्छा, ऐसा कौन सा आटा होता है बहू? जरा बात तो करा तेरी माँ से। अब बहू घबरा जाती है, ये माँ से क्या बात करेंगी, कहीं पोल खुल गई तो अकड़ धरी की धरी रह जाएगी। हाँ माँ जी करा देती, लेकिन अभी माँ का ना मेडिटेशन का टाइम है, योगा करती है ना वो।
एक्चुअली सेहत पे बहुत ध्यान देते हैं हमारे मायके वाले, वॉकिंग, डिटॉक्स वाटर, योगा, सब कुछ। आपके लिए कॉफी बना दूं? रहने दे बहू, तेरी आदत तो रिमोट वाले मशीन में काम करने की है ना, बटन दबाकर कहीं तू थक ना जाए। चाय कॉफी तो मैं खुद बना लेती हूँ। हमारे मायके में तो कॉफी बनती है तो सबके लिए बनती है, समझ रही है ना माँ जी? एक कप मेरे लिए भी बना दीजिएगा। सास बहू की बेवकूफी पर मुस्कुराती है और वहां से चली जाती है। दिन ऐसे ही बीत रहे थे और एक बार बुआ सास घर आ जाती हैं। अरे बहू, तुझे आइसक्रीम बनानी आती है क्या? घर की बनी आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है। मेरी बहू तो बहुत अच्छा आइसक्रीम बनाती है, उसके हाथ की आइसक्रीम खाकर मजा ही आ जाता है। अगर तुझे आती है तो बता दे, नहीं तो फोन पर उससे बात करके सीख ले। अरे दीदी, कैसी बात कर रही हैं? आइसक्रीम बनाना तो सबको आता है, मुझे भी आता है, मैं बना देती हूँ। नहीं नहीं भाभी, इतने दिन में आपके साथ बैठ के बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। और ये बहुएं होती क्यों है? इनसे काम कराओ। हम बहू थे तब काम तो करते थे ना, सास बने तब भी काम करे, और अब नहीं होता इतना काम, छोड़ो थोड़ा। रानी बहू, जाओ बेटा आइसक्रीम बनाओ। रानी जिसे आइसक्रीम बनाना नहीं आता था क्या करती? ये तो बोल नहीं सकती कि मुझे आइसक्रीम बनानी नहीं आती, तो मार देती अपने स्टाइल का एक बहाना। आइसक्रीम तो मैं बना देती बुआ जी, लेकिन बात ये ना, इस घर में जो फ्रिज है ना, वो उतना अच्छा नहीं है जितना मेरे मायके का है। मेरे मायके में तो वो वाला फ्रिज है जिसमें आइसक्रीम ना मक्खन की तरह जमती है। अब सास को इस बार गुस्सा आ जाता है कि उसकी ननद के आगे बहू उसके घर के सामान की बुराई कर रही है। बहू, आइसक्रीम का ब्रांडेड फ्रिज से क्या लेना देना? हर फ्रिज का अपना एक टेम्परेचर होता है। अगर वो फ्रिज उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है तो आइसक्रीम जम जाती है, तो सिंपल सी बात है। बहू को घबराहट हो जाती है। बात तो सास की सही है, लेकिन ये भी तो नहीं बोलना चाहती कि आइसक्रीम बनाने का तरीका बताओ, मुझे आइसक्रीम बनानी नहीं आती। तो क्या बात कर रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं पता। अरे ब्रांडेड अच्छे फ्रिज में ना आइसक्रीम अच्छी जमती है, वरना मैं तो इतनी मेहनत कर लूं माँ जी, लेकिन आइसक्रीम का खराब होना ही है। नहीं मानती है ना आप? चलिए मैं बनाती हूँ। बहू किचन में जाती है, यूट्यूब खोलती है, उल्टा पुल्टा जो मिला जितना मिला घोल कर फ्रीजर में रख देती है, और होता वही है, आइसक्रीम की जगह बन जाती है क्रीम की बर्फ। ऐसी बर्फ जिसको तोड़ना किसी आम दांत के लिए संभव नहीं था। दांत तोड़ दिया भाई रे, इतनी कड़क आइसक्रीम कौन बनाता है? मेरे तो दांत दर्द हो गए। बहू, जा हथौड़ा दे दे, हथौड़े से तोड़कर खाऊंगी आइसक्रीम। बस मैंने तो बोला ही था, माँ जी की इस लोकल सड़े गले फ्रिज में कुछ नहीं बनता। चलिए कभी मेरे साथ मेरे मायके, वहां की फ्रिज की आइसक्रीम खिलाती हूँ। इतनी मस्त आइसक्रीम बनती है, ये क्या आइसक्रीम वाले बेचेंगे। ये बोलकर बहू अपने कमरे में चली जाती है और ठंडी सांस लेती है कि कम से कम छुट्टी मिली आइसक्रीम बनाने से। दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन, अरे यार, आज तो तुम बस मुझे पॉपकॉर्न बना के दे दो। वो क्या है ना, आज इंडिया खेल रही है, आज मैच देखने में मजा ही आ जाएगा। अच्छा, आपको ऑफिस नहीं जाना? नहीं, आज ऑफिस नहीं जाना, आज मैंने मैच के लिए छुट्टी ली है। और हाँ, सारे पर्दे लगा दो, पूरा हॉल ब्लैक करके, एकदम फिल्मी थिएटर सा माहौल बनना चाहिए आज। फिल्मी थिएटर कैसे बन जाएगा टीवी से? अरे थिएटर में क्या आवाज गूंजती है मस्त। हाँ, तो मैंने होम थिएटर इसीलिए तो लिया था कि आराम से मैच देखा करूंगा। रानी मन में सोचती है, अब ये क्या भला है होम थिएटर, लेकिन फिर भी ये क्या करने वाली थी सबको पता है। जाओ जरा ऑन करो तो। रानी जिसे होम थिएटर ऑन करना ही नहीं आता था, क्या कहती? अब तक आप जान गए होंगे ना रानी का जवाब क्या होगा। ये लोकल वाला मुझे ऑन करना नहीं आता, इसका फंक्शन क्या है मुझे नहीं पता। मेरे घर पे तो IFP का लगा है, और उसका तो आपको पता है क्या साउंड क्वालिटी है। ये भी उसी कंपनी का है, ध्यान से देखो। ये क्यों नहीं बोलती हो कि तुम्हें ऑन करना नहीं आता? तुम्हें तो पता ही नहीं कि होम थिएटर क्या है, पता है क्या? रानी जोर जोर से हंसने लगती है। अब तुम मुझे बताओगे होम थिएटर क्या है? अरे बचपन से चला रही हूँ होम थिएटर। थिएटर वाले भी फिल्म देखने मेरे मायके आते थे, पता है। अरे जब एक बार ना आवाज निकलती थी तो चारों कोनों से ढिंचक ढिंचक होता था। समझ में आया क्या? बड़े आए होम थिएटर समझाने वाले। ये बोलकर रानी वहां से चली जाती है। ला बेटा, मैं ऑन कर देती हूँ। तेरी पत्नी तो हर चीज मायके से तोलती है। माना इसके मायके में चीजें अच्छी होंगी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हर वक्त हमें नीचा दिखाती रहे।
तुझे पता है जब बुआ सास आई थी तब उसने हमारे फ्रिज की कितनी बुराई करी थी। फ्रिज की बुराई? फ्रिज को क्या हुआ माँ? फ्रिज तो हमारी बहुत अच्छी है। अरे पता नहीं, हमारी फ्रिज तो अच्छी है लेकिन बहू की आदत पता है ना। बहू आइसक्रीम जमा नहीं पाई तो सारा दोष फ्रिज को दे दिया। आइसक्रीम जम नहीं पाई या उसको बनानी नहीं आती? अरे जाने दो ना। माँ होम थिएटर ऑन कर देती है। चलो बेटा आराम से बैठकर मैच देखो। और कुछ खाना है क्या? हाँ माँ, उसको बोलो ना पॉपकॉर्न मशीन ऑन कर दे। रानी बहू, ऊपर से पॉपकॉर्न मशीन निकाल के ऑन कर देना। रानी मन में सोचती है, हाय रे, अब ये पॉपकॉर्न मशीन क्या है? पॉपकॉर्न बनाने के लिए मशीन की क्या जरूरत? उसके लिए तो मक्की के दाने बटर के साथ कुकर में डालो तो पटक 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 करके बन जाते हैं। अरे आप क्या सोचने लगे बहू? ये मत बोलना कि तेरे मायके में जो मशीन है वो इससे भी अच्छी है। माँ जी क्या बोलूं आप लोगों को। चलो देखूं कौन सी मशीन है। रानी ऊपर चढ़कर पॉपकॉर्न बनाने की मशीन निकालती है तो उसको समझ में नहीं आता इसको कैसे लगाए। ये कैसी मशीन है, सदियों पुरानी? ये मॉडल तो बहुत पुराना है। लेटेस्ट मॉडल पता है कौन सा चल रहा है? इस मशीन का यही एक मॉडल आता है। यही आप लोगों की दिक्कत है। इस घर की हर चीज पुरानी, हर चीज ओल्ड, लो रेटेड, लो क्वालिटी की है। पॉपकॉर्न की मशीन देखना है तो मेरे मायके चलो। ये सुनकर पति बोल देता है, हाँ माँ चलो इसके मायके ही चलते हैं। वहां चलते हैं और देखते हैं कि लेटेस्ट मशीन कौन सी है। मैं मैच भी ना अच्छे वाले होम थिएटर में देख लूंगा। रानी एक बार फिर घबरा जाती है कि कहीं सच में ये पूरा घर उठकर मेरे मायके ना चला आए। वहां तो माँ को ये भी नहीं पता कि पॉपकॉर्न मशीन में बनाते हैं। वो कढ़ाई में रेत नमक डाल के पॉपकॉर्न बनाती है। हाँ आप रहने दो, क्यों मायके जाकर देखना, तुम्हारा मैच भी खत्म हो जाएगा तब तक। माँ जी जरा बता दीजिए ये पुरानी वाली कैसे चलती है, सीख लेती हूँ और क्या। सास समझ जाती है कि बहू को कुछ आता नहीं सिवाय होशियार बनने के। वो मशीन लगाती है, पॉपकॉर्न बनाती है और बेटे को देती है और जाकर अपने कमरे में आराम करने लगती है। लेटे लेटे सास के मन में ख्याल आता है, इस बहू को ठीक करने का एक ही उपाय है, किसी तरह इसको ये समझा दिया जाए कि ये जो बातें करती हैं वो हम समझते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोलते। सास प्लान बनाती है, अपने कुछ लोगों को घर पे बुलाती है और आईफोन का पुराना डब्बा अपने बेटे को पकड़ाकर उसके कान में कुछ कहती है। रानी तुम सारा दिन काम करती हो और कुछ नहीं कहती। हमारे घर की चीजें इतनी अंडररेटेड है, तुम्हारे मायके में सब ब्रांडेड है, लेकिन फिर भी तुम मैनेज कर रही हो। चलो तुमने माना तो कि तुम्हारे घर पे कोई भी चीज ब्रांडेड नहीं है। वैसे आज इतने सारे लोग क्यों आए हुए हैं? तभी पति रानी को आईफोन का डब्बा देता है। पास खड़ी ननद बोल पड़ती है, भाभी हम सब यहाँ आपके लिए आए हैं। आप कितनी लकी हैं, भैया ने आपको आईफोन दिया, इतना महंगा फोन। अरे इसमें लकी वाली क्या बात है, मेरे पास बचपन से ही आईफोन रहा है। मेरे पास क्या, हमारे घर के सभी सदस्य आईफोन ही यूज करते हैं। आईफोन तुम्हारे पास बचपन से? बहू लेकिन शादी के वक्त तुम्हारे पास कोई दूसरा फोन था। वो हमारे घर पे तो सभी आईफोन यूज करते हैं लेकिन दूसरी कंपनी का। बस फिर क्या था, ये सुनते ही सब हंसने लगते हैं। लेकिन रानी रुकती नहीं है, उसकी तो आदत होती है ना फेंकने की। मेरे पापा के पास सैमसंग का आईफोन है, मेरी मम्मी के पास नोकिया का आईफोन। बस सारे जोर जोर से हंस रहे थे लेकिन फिर भी रानी चुप नहीं हो रही थी। मेरे भाई के पास ना वीवो का और मेरे पास मोटोरोला का आईफोन था। बहुत आईफोन हमने यूज करके फेंके। हाँ, सभी वहां से हंसते हंसते लोटपोट हो जाते हैं। जानती हो ये लोग क्यों हंस रहे हैं? जल रहे थे मुझसे, उनको लगा होगा मैंने कभी आईफोन नहीं देखा। अब पता चला ना, हर कंपनी का आईफोन है हमारे घर पे। हाँ, मैं नहीं चाहता था कि इस तरह तुम्हारा मजाक बने, लेकिन तुम्हें तो हम लोग ये समझाना चाह रहे थे कि झूठ एक हद तक भी ठीक नहीं होता, पर तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। वो सब तुम्हारा मजाक बना रहे थे क्योंकि तुम बिना मतलब के झूठ बोलती रहती हो। और क्या भाभी पता है, मेरे ससुराल वाले भी आपके बारे में क्या क्या बोलते हैं। भाभी मेरी जेठानी पता है मुझे क्या कहती है? कहती है तुम्हारी भाभी कितनी गवार है। क्या गवार बोला मुझे? किस बात की जलन है तुम लोगों को? अरे चलो मेरे मायके वहां देखो किस किस कंपनी का आईफोन है, बढ़िया है। बहू किसी के आगे खुद को गलत मान ही नहीं रही थी। तुम कुछ जानती भी हो या बस ऐसे ही ससुराल को सस्ता और मायके को महंगा दिखाने के चक्कर में कितनी बेवकूफ दिख रही हो। अब क्या समझाए तुमको? माँ मैं जा रहा हूँ। बेटा ये मोटोरोला का जो आईफोन है ना, उसमें गूगल होगा। वो किस कंपनी का है तुम्हारा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे में ना गूगल का होता है।
वहां जाकर आईफोन के बारे में पढ़ लेना, ठीक है? और हाँ, अब चलो हम ना कल तुम्हारे मायके ही चलते हैं, देखते हैं ऐसा क्या क्या है वहां जो हमेशा किसी के भी सामने तो हम लोगों की इंसल्ट करती रहती है। रानी सास की बात सुनकर कमरे में जाती है और तुरंत आईफोन गूगल करती है और फिर, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैं तो सच में बहुत पागल निकली। बेवकूफी की भी हद होती है। इतना झूठ बोलने के बाद अब सबके सामने कैसे अपनी शक्ल दिखाऊंगी? स्मार्ट बनने के चक्कर में बेवकूफ बन गई। अगले रोज सभी तैयार होते हैं। सास पति रानी से कहते हैं, चलो रानी जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके जाने का वक्त हो गया। जरा देखे तो तुम्हारे मायके में ऐसी कौन कौन सी महंगी चीजें हैं। रानी पहले तो टालम टोल करती है, लेकिन फिर सास और पति के प्रेशर में उसे जाना ही पड़ता है। अच्छा, अपनी मम्मी को फोन कर दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग इलेक्ट्रिक लॉक लगाकर घर से चले जाए, क्योंकि हमें तो तुम्हारे घर का पासवर्ड भी नहीं पता। पासवर्ड कैसा? हमारे घर पर तो लोहे का ताला लगता है। अच्छा, मुझे लगा कि हमारे घर की तरफ पासवर्ड से लॉक होता होगा, तुम्हारे घर का दरवाजा भी। नहीं माँ जी, हमारे घर पे किसी को ये सिस्टम पता नहीं है। अरे माँ, तुम भी ना, अब घर चल तो रही हो, उसके घर में ही देख लेना क्या क्या है और क्या क्या नहीं। तीनों रानी के मायके पहुंचते हैं, जहां माहौल बिल्कुल देहाती वाला होता है। अरे रानी, सोफे की जगह खटिया क्यों रखी हुई है? तभी रानी की माँ आती है। अरे बहन जी, वो क्या है ना, शादी के वक्त सोफा पड़ोस से मांग कर लाए थे तो वापस कर दिया। अब बता कर आते तो फिर किसी पड़ोसी से ले आते। सभी बैठते हैं कि रानी की भाभी आती है, हाथ में स्टील के एक गिलास में पानी लेकर। भाभी, घर पे कांच के गिलास नहीं है क्या? तुमको तो पता है 6 के सेट में 3 टूट गए, 3 जो है उसमें से भी 2 झूठे पड़े। अब जो है उसमें पानी पी लो। क्या कांच के गिलास में ही प्यास ज्यादा मिटती है? सास रानी की ओर देखती है और कहती है, वाह, सो अपग्रेडेड। पर अभी तो ये शुरुआत है, रानी को तो अभी और रंग देखने बाकी हैं। आंटी जी, ये एसी नहीं चल रहा है क्या? चल तो रहा है बेटा, आज तो उल्टा सुबह से चल रहा है। ठंड लग रही है क्या? माँ, गर्मी लग रही है, दिख नहीं रहा है क्या? कैसा एसी है? तभी वहां रानी का भाई आता है। अरे वो क्या है ना, ज्यादा कम टेम्परेचर में चलाओ तो पानी फेंकने लगता है। कोई बात नहीं, हम लोग कूलर ही चला देते हैं। रानी का भाई एसी बंद करता है और कूलर ऑन कर देता है। खैर, जो मजा कूलर में है ना, वो एसी में कहाँ है। हमारा कूलर ना ऐसा है कि 4 बाल्टी पानी डालो तो देखो पूरे रात कमरे की ना कुल्फी बना देता है। हाँ। रानी का पति रानी की तरफ देखता है, तभी उसकी नजर पड़ती है टीवी पर। पुराने जमाने का टीवी। अरे साले साहब, टीवी तो नई ले लो, या नई टीवी आ गई है इसीलिए पुरानी को ऐसे रखा है। अरे अब आपसे क्या छुपाना, ये टीवी ना हमारी माँ की शादी के वक्त मिला था, हमारे नाना जी ने दिया था। उसके बाद तो भाग्य ही नहीं रहा घर पर टीवी लाने का। जब तक 4 बार इसको ठोको नहीं तो चलता नहीं है। रिमोट खोए भी अरसा हो गया। सास रानी की तरफ देखती है। बताओ रानी, कुछ और भी हमें पता करना है, या तुम्हारी मम्मी से कहे कि पॉपकॉर्न मशीन में पॉपकॉर्न बना के दिखाए, कॉफी मशीन में कॉफी बना दे। वैसे भी कॉफी तो तुम लोग रिमोट के बटन से बनाते हो ना। रानी समझ जाती है कि अब खेल खराब हो गया। वो खड़ी होती है और जोर जोर से बोलती है, बस बहुत हो गया। माना मैंने अपने मायके को बढ़ा चढ़ा कर आप लोगों के सामने रखा, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मायके में आके हमारी बेइज्जती करें। अरे ठीक है, नहीं है हमारे घर पर सामान तो क्या हो गया? वही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि अगर नहीं है सामान तो क्या हो गया, इसमें इतना शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है कि तुम हमारे घर के सामान की हर किसी के सामने अपमान करती रहती हो, हमेशा हमारे घर को अपने मायके से तुलना करती हो। अब करो तुलना, चलो माँ। रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सास और पति से माफी मांगती है और कहती है वो आगे से कभी ऐसा नहीं करेगी। शीतल की शादी को कुछ ही समय हुआ था। वो अपने पति मनोज और अपने सास ससुर के साथ एक बहुत बड़े घर में रहती थी। शीतल अपने पति मनोज के साथ बहुत खुश थी, पर वो दोनों साथ में काफी कम वक्त बिता पाते थे, क्योंकि मनोज को अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता था। शीतल की सास थोड़ी बड़बोली थी और पूरा दिन कुछ न कुछ बोलती रहती थी। एक दिन की बात है, सुबह शीतल उठने में थोड़ी सी लेट हो गई थी। शीतल की सास ने तो फिर शोर मचा मचा कर घर सर पर ही उठा लिया। बहू, ए बहू, सूरज सर पर चढ़ गया है और इस महारानी को देखो, अभी तक कुंभकर्ण की तरह सोई पड़ी है। अरे उठ जाएगी, तुम क्यों शोर मचा रही हो? अरे चुप रहो जी, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है।
दूसरों के घर जाकर देखो, जहां बहुएं 5 बजे उठकर घर का सारा काम निपटा लेती है, इसे देखो अभी तक सो रही है। अरे पूरा दिन तो लगी रहती है। और ये तो बताओ किसकी बहू है जो 5 बजे उठ रही है? अरे तुमको अब मैं क्या बताऊं किसकी बहू कब उठती है, और तुम्हें इससे क्या लेना देना। पहले जाकर इस महारानी को उठाती हूँ। बहू, बहू सो रही है या मर गई? जी माँ जी, अभी आई। वो आज तबीयत थोड़ी ढीली थी तो पता नहीं चला और मैं सोती रह गई। तबीयत तो ढीली होगी ना, इतनी रात को इतनी आइसक्रीम जो खा रही थी तो तबीयत तो बिगड़नी थी। तुझे मना किया था कि आज नहीं कल खा लियो, पर तू नहीं मानी। अब भुगतो, तेरे चक्कर में मेरी दवाई भी लेट हो गई। मैं कब से नाश्ते के लिए बैठी हूँ कि तू कब उठेगी, कब मैं दवाई खाऊंगी। माफ कीजिए माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। अरे क्या बनाएगी तू, हालत देख अपने पहले। मैं सब बनाकर बैठी हूँ, अब जाकर खाने का कष्ट कर ले और कृपा करके दवाई ले आइयो। मैं रोज रोज काम नहीं करने वाली। जी माँ जी। शीतल वहाँ से चली जाती है। नाश्ता करके शीतल दवाई लेकर आराम करने लगती है। शाम तक शीतल की तबीयत एकदम बढ़िया हो जाती है और वो मज़े से चाय पकौड़े खाती है। शीतल पकौड़ों का मज़ा ले रही थी, तभी उसकी सास आवाज़ देने लगती है। अरे बहू, कहाँ गई? जी माँ जी। तेरी तबीयत तो सही है ना? जी माँ जी, वो ना मैम। ओहो, यहाँ तो चाय पकौड़े चल रहे। बताओ, यहाँ मैं सोच रही हूँ कि बीमार पड़ी है, पर तू तो चाय पकौड़ों का मजा ले रही है। अरे जब ठीक ही थी तो कुछ काम ही कर लेती। 2 दिन से तुझे बोल रखा है कि थोड़ी दाल पड़ी है उसकी बढ़िया बना दे, पर नहीं, इस दाल को सड़ा लियो और फिर फेंक दियो। नहीं माँ जी, अभी बना देती हूँ। अरे क्या बनाएगी तू, तेरे बस की नहीं है। तू यहाँ पकोड़े के मजे ले, मैं जा रही हूँ खुद बना लूंगी। हे भगवान, मैं क्या करूँ, पूरा दिन तो काम करती हूँ फिर भी इतना सुनती हूँ। इतनी तबीयत खराब है पर किसी को मुझ पर तरस नहीं आता, और ये भी जब देखो काम से बाहर ही रहते हैं। आखिर मैं अपना दुख किससे सुनाऊं। शीतल अकेले बैठी अपनी किस्मत को रो रही थी और मनोज के आने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। शीतल जैसे तैसे अपने ससुराल में दिन काट रही होती है कि एक दिन अचानक उसके मायके से उसकी माँ का फ़ोन आता है। हेलो माँ, कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तेरी सास से कुछ बात करनी थी। हाँ माँ, अभी करवाती हूँ। माँ जी, मेरी माँ का फ़ोन है, उनको आपसे बात करनी है। हाँ जी समदन जी, नमस्ते, कैसी हो? नमस्ते जी, नमस्ते, मैं ठीक हूँ। मैंने बस इसलिए फ़ोन किया था कि शीतल के भाई की शादी है तो आप सभी अभी से आ जाते, घर में रौनक हो जाती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर दी आपने, पर अभी से आकर क्या करूँगी, और मनोज तो काम से बाहर ही है। एक काम करती हूँ, इसे भेज दूँगी, यही आ जाएगी। वहाँ रहेगी तो कुछ सीख ही जाएगी। बस इतना सुनते ही शीतल के चेहरे पर रौनक आ जाती है। वो खुशी से पागल हो जाती है। अब तो तूने सुन ही लिया होगा, हाँ? चल जा, अपने कपड़े पैक कर ले, कल जल्दी की बस पकड़ लियो। अगर मनोज होता तो वो तुझे छोड़ने आ जाता, पर अब तो तुझे अकेले ही निकलना पड़ेगा। कोई नहीं माँ जी, मैं अपने आप चली जाऊंगी। शीतल फटाफट कमरे में जाकर अपना बैग पैक कर लेती है। अगले ही दिन अपने मायके पहुंच जाती है। माँ, बाबूजी, भैया, देखो मैं आ गई। अरे दीदी, आप आ गए? हाँ, तो भाई की शादी है तो आना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा, माँ कहाँ है? ये लो, माँ भी आ गई। माँ को देखते ही शीतल खुशी से दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, मेरी प्यारी सी माँ। अरे अरे, बस कर मेरी बिटिया, थोड़ी हवा तो ले ले, बहुत लंबा सफ़र करके आई है। शीतल सबके साथ बैठती है और बहुत खुश होती है। उसे बैठे ज़रा सी देर हुई होती है कि तभी उसकी माँ बोलती है। शीतल बेटा, बड़ी गर्मी लग रही है, ज़रा मेरे लिए पानी तो ले आ। जी माँ, अभी लाई। शीतल अपनी माँ के लिए पानी लेकर आती है। अरे ये तो बिल्कुल गर्म पानी है, इतनी गर्मी में थोड़ा तो ठंडा पानी लेकर आती। घर में फ्रिज है फिर भी गर्म पानी लेकर आई। चल ज़रा दूसरा पानी ले आ, और एक काम कर, शाम के लिए समोसे बनाती हो, तेरे जैसे समोसे कोई नहीं बना पाता। अरे माँ, मैं अभी तो आई हूँ, थक गई हूँ। अरे देखो तो, चल रहने दे, मत बना। मेरा मन था तो बोल दिया, अब नहीं बोलूँगी कभी। अरे ठीक है ना माँ, मैं अभी बना देती हूँ। शीतल को आए देर ही कितनी हुई थी और वो किचन में समोसे बनाने लग जाती है।
शीतल समोसे के साथ चाय भी बनाकर लेकर आती है। अरे वाह, बड़ी जल्दी समोसे बना लाई। पर चटनी कहाँ है? हैं? बिना चटनी के कोई समोसे खाने में बनते हैं क्या? क्या बताऊं शीतल के पापा, अब कैसे बिना चटनी के समोसे खा पाओगी? अरे मैं तो कैसे भी खा लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे पर मुझसे नहीं खाए जाएंगे ना। ठीक है माँ, मैं अभी चटनी बनाकर लाती हूँ। शीतल फिर से रसोई में जाती है और चटनी बनाने लगती है। अब वो चटनी बनाकर लाती है तो देखती है कि सारे समोसे सफाचट हो चुके हैं। अरे समोसे तो आप लोगों ने ऐसे ही खा लिए, मैं तो चटनी बनाकर लाई थी। अरे कितनी देर हमने इंतज़ार किया चटनी का, अब तू इतनी देर लगाएगी तो बता, समोसे और ठंडे हो जाते, इसीलिए हमने ऐसे ही खा लिए। मेरी वजह से आपको बिना चटनी के समोसे खाने पड़े ना। अब कोई नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब तू एक काम कर, रात का खाना बना और उसमें चाप, दही बड़े और गट्टे की सब्जी ज़रूर बना देना। तेरे जैसी सब्जी मुझे आज तक बनानी नहीं आई। और मेरे लिए तो बड़ी आलू ही बना दियो, मुझे पसंद नहीं ये चाँप और गट्टे। माँ मैं बहुत थक गई हूँ। मैंने सोचा था मेरी शीतल आएगी तो मैं उसके हाथ की बढ़िया बढ़िया डिश खाऊंगी। तेरे जैसा स्वाद किसी के हाथ में नहीं। पर तू तो कामचोर हो गई है रे, पता नहीं कैसे ससुराल में काम करती होगी। ऐसा नहीं है माँ, मैं वहाँ सब अच्छे से काम करती हूँ। आपको जो खाना है मैं बना देती हूँ, पर आप मुझे ऐसा तो मत बोलो। शीतल ठीक से बैठ भी नहीं पाती कि उसे वापस उठना पड़ता है। शीतल का मानो उस दिन पूरा समय रसोई में ही निकल जाता है। बेचारी थक हार कर रात को अपनी माँ के पास जाकर बैठती है। वो अपनी माँ के पास बैठकर उनका हाल पूछती है, उनसे बातें करती है। और बता बेटी, दामाद जी कैसे हैं? घर पर सब ठीक है ना? तू अच्छे से रहती है ना? देख मुझे तेरी शिकायत का कोई मौका ना मिले। हाँ माँ, आपने सबका पूछ लिया, बस अपनी बेटी का हाल ही नहीं पूछा कि तू बेटी कैसी है। अरे तुझे हुआ क्या है? अच्छी भली तो है। देख इतना बड़ा घर है, दामाद जी का बढ़िया काम है, और तू घर में अकेली भी नहीं है, तेरे सास ससुर तो है सब देखने को। हाँ माँ, आपने सही कहा, मैं वहाँ बहुत मज़े में हूँ। आप बताओ, यहाँ पर सब ठीक है ना? हाँ वो सब तो बढ़िया है, बस मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है। लाओ माँ, तुम बोलो, उससे पहले मैं खुद दबा देती हूँ। जीती रहे बिटिया, सदा खुश रहे। तू ना आती तो सब काम कैसे होते। अरे माँ तुम परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूँगी। शीतल अपनी माँ के पैर दबाते दबाते वहीं सो जाती है। जब शीतल की आँख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। वो बाहर जाती है तो उसकी सहेली ललिता आई हुई थी। अरे ललिता, तू कितने टाइम बाद तुझे देखा। अरे अब क्या बताऊँ, मैं भी ना रात को ही मायके आई हूँ, और जब पता चला तू आई है तो बस मैं फटाफट तुझसे मिलने आ गई। ये तूने अच्छा किया, मेरा तो वैसे ही बड़ा मन था वो कालू के छोले भटूरे खाने का, और वो भी सुबह सुबह मिलते हैं ना। चलना जल्दी से जाते हैं और आज छोले भटूरे का नाश्ता करते हैं। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, चल चलते हैं। शीतल और ललिता दोनों कालू के छोले भटूरे खाने चल देती हैं। जब शीतल की माँ उठकर आती है और शीतल को आवाज़ देती है, शीतल, अरे ओ शीतल, बिटिया शीतल कहाँ गई? वो तो अपनी सहेली के साथ छोले भटूरे खाने गई है। अरे बताओ, ये कोई उम्र है क्या यहाँ वहाँ कूदने की? शादी हो गई पर बचपन आ नहीं गया। सुबह सुबह बिना बताए छोले भटूरे खाने चली गई। आने दो इसे आज। थोड़ी देर बाद जब शीतल खुशी खुशी घर में घुसती है तो उसकी माँ उसकी वहीं खबर ले लेती है। आ गई तू? ऐसे बिना बताए सहेली के साथ चली गई, है अच्छी बात है क्या? तेरी सास को क्या जवाब दूंगी मैं? हैं? अरे इसमें सास को जवाब देने वाली कौन सी बात है माँ? उनको क्या पता कि मैं यहाँ छोले भटूरे खा रही हूँ। हाँ पीना माँ, कैसी बात करती हो? अरे तो मैंने इसमें ऐसा क्या बोल दिया? और देख जरा अपनी चप्पल, ये चप्पल रखने की जगह है क्या? चल वहाँ कोने में रख। अरे माँ क्या फ़र्क पड़ता है, चप्पल इधर रखी या उधर, लो रख दी उधर, बस खुश। शीतल की माँ उसे पूरा दिन कुछ न कुछ काम में उलझाए रखती या फिर किसी न किसी बात पर सुनाती रहती। शीतल अपने घर में आकर ऐसी हो चुकी थी जैसे मानो उसकी शादी ना हुई हो, एकदम आज़ाद और मनमौजी। वो पूरा दिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमती रहती, कभी भाई के साथ तो कभी सहेलियों के साथ।
एक दिन शीतल बड़े मज़े से बिस्तर पर बैठकर खाना खा रही थी, तभी उसके फ़ोन की बेल बजती है। लगता है इनका फ़ोन आया है। शीतल जल्दी से भागती है और मनोज का फ़ोन उठाती है। काफ़ी दिनों बाद शीतल की अपने पति से बात हो रही थी। अरे शीतल, तुम्हारी आवाज़ बहुत कट रही है, थोड़ा बाहर आओ ना। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अरे बाहर आओ ना। बाहर? अच्छा, मैं अभी छत पर आती हूँ। शीतल नेटवर्क के चक्कर में छत पर जाती है और उसका खाना बिस्तर पर पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है। तभी शीतल के कमरे में उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आती है। अरे ये शीतल कहाँ गई है? इसका खाना यहाँ बिस्तर पर रखा है। इस लड़की से मैं तो बड़ी दुखी हूँ, जाने कैसे अपने ससुराल में काम करती होगी। शीतल की माँ उसे फिर से ढूंढने लगती है। शीतल, कहाँ गई अब ये लड़की? माँ, मैं इधर हूँ। हे भगवान, क्या करूँ तेरा। वहाँ बिस्तर पर खाना पड़ा है और तू छत पर फ़ोन में लगी है। कुछ तो शर्म कर ले लड़की, ऐसे करता है क्या कोई? तुझे इतनी भी अक्ल नहीं कि खाने को ऐसे बिस्तर पर ना छोड़े। मैं बाद में करती हूँ ना माँ। शीतल फ़ोन काट कर नीचे आती है। क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों कर रही हो? क्यों इतना सुना रही हो मुझे? देख तेरी खाने की प्लेट कहाँ रखी है। कहाँ? वो ना इनका फ़ोन आ गया था तो मैं उसी में लग गई। वही तो बोल रही हूँ शीतल कि तेरा ध्यान कहाँ रहता है। कभी चप्पल यहाँ वहाँ डाल देती है, कभी खाना बेड पर छोड़ देती है। जिस दिन आई थी तो खूब माँ को समोसे खिलाए, चटनी बनाई, रात को पैर भी दबाए। एक दिन के बाद फिर आ गई अपनी पे। वही तो देखो ना, मैंने उल्टा आपको बनाकर खिलाया जबकि बाहर से मैं आई थी, और अपने घर में मैं हूँ तो क्यों इतना सोचूं कि क्या कहाँ रख दिया और क्या भूल गई। ये मेरा मायका है या ससुराल? अरे मायका है तो मन मर्जी करेगी क्या लड़कियाँ? मायके में सीख कर नहीं जाएंगी तो ससुराल में क्या करेगी? फिर वही होता है ना माँ की सुनती है। सास तो बोल देती है तेरी माँ ने क्या सिखाया। अरे माँ तो खूब सिखाती है, पर अगर बेटी ही निकम्मी हो तो, वही कुछ सीखना ना चाहती हो तो माँ भी क्या करे। ओफो माँ, आप इतनी सी बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? मैं अपने मायके आई हूँ, यहाँ मुझे आज़ादी है, मैं कुछ भी करूँ। और वैसे भी माँ, आप ये सब छोड़कर भाई की शादी पर क्यों नहीं ध्यान देती? 4 दिन बाद सगाई है और अभी तो घर में कुछ लग ही नहीं रहा। अरे तो तू मेरी मदद करते तो कुछ लगेगा ना। ठीक है माँ, मैं छत की सफाई कर देती हूँ। सब औरतें वहीं बैठेंगी ना तो वहाँ काम करना ज़रूरी है। चल कुछ तो अकल है। वहाँ झाड़ू रखिए, लगा दे, पर हाँ उससे पहले ज़रा गैस पर दूध चढ़ा दियो। ठीक है माँ। शीतल गैस पर दूध चढ़ाकर छत पर सफाई करने चली जाती है। छत की हालत बहुत ही बुरी हो रखी थी। हर तरफ कबाड़ और कूड़ा, ऊपर से इतने फालतू के गमले। शीतल तो अपना सर ही पकड़ लेती है, पर कहीं से तो सफाई शुरू करनी ही थी। बस वो अपना झाड़ू उठाती है और लग जाती है। सफाई करते करते बेचारी शीतल की तो हालत बुरी हो जाती है, और ऊपर से इतनी गर्मी। हे भगवान, आज तो मेरा बुरा हाल हो गया। माँ ने भी ना छत का कबाड़ बना रखा है। शीतल, ए शीतल। अब क्या हुआ? माँ क्यों चिल्ला रही है? गैस पर दूध रखा था, तुझे कुछ होश भी है? हे भगवान, मैं तो गैस पर दूध रखकर भूल ही गई। शीतल जल्दी से झाड़ू फेंक कर नीचे आती है। अरे अब क्यों भाग रही है? सारे दूध का सत्यानाश तो हो ही चुका है। पूरा पतीला कोयले की तरह काला हो गया है। अरे माँ, वो ना मैं झाड़ू लगाने में भूल ही गई। सच में माँ, मुझे पहले याद था, पर वहाँ छत पर ना आपने न जाने क्या क्या सामान भर रखा है। बस उसी को हटाने में लग गई और एकदम दिमाग से ही निकल गया कि गैस पर दूध रखा है। ये भी मेरे सर पर ही डाल दे, तेरी तो कोई गलती ही नहीं है, हैं? अपनी गलती मत मानियो, ठीक है? अरे माँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तेरे सारे मतलब समझती हूँ मैं। खुद की गलती तुझे ज़रा नहीं दिखती, पूरा दिन कुछ ना कुछ लगा रखा है। अच्छा, मैंने तुझे ससुराल से बुलाया, मुझे लगा कुछ काम में मदद करेगी, पर नहीं, यहाँ तो तू मेरा काम बढ़ाने आ गई है। इतनी कड़वी बातें सुनकर शीतल का मन भर जाता है और वो बोल ही पड़ती है। माँ, मैं अपने ससुराल से इतनी खुश होकर यहाँ कुछ दिन रहने आई थी। सोचा था मायके जा रही हूँ अपनी माँ के पास, सब कितने खुश होंगे और मैं यहाँ पूरी आज़ादी से रहूँगी, पर नहीं,
यहाँ तो सब उल्टा है। ये मायका है या ससुराल? मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं अपने मायके आई हूँ। हर वक्त आप मुझे ताने मारती रहती हो, हर वक्त डांटती रहती हो, और ज़रा सी कोई गलती हो जाए तो बस मेरी खैर नहीं। आप मेरी सास हो या माँ? ससुराल में तो एक सास थी ही, पर अब ऐसा लगता है कि मायके में भी आप मेरी सास बन गई हो। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें अपनी माँ को सुना रही हो? अरे तो मैंने ऐसा क्या कर दिया माँ, जो आप हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हो? बताओ ना, ऐसे क्या गलती हो गई मुझसे जो पूरा दिन सुनाती रहती हो? इनके पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं शीतल। अरे आप माँ जी, आप ही? मनोज आ रहा था तो मैं भी साथ में आ गई। अच्छा मामा जी, आप आ गई। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे ले चलो अपने साथ। अरे शीतल, रो क्यों रही है बेटा? ऐसे कोई रोता है क्या? मेरी माँ से अच्छी तो आप हो। आप थोड़ी सख्त हो पर मेरी फिक्र भी करते हो, पर मेरी माँ तो मुझे डांटती रहती है और मदद भी नहीं करती। हे भगवान, देखो तो सास के सामने कैसे माँ की बुराई कर रही है। अरे तो क्यों ना करे। आप बताओ, मेरी बहू को इतना सुनाती हो, ऐसी कौन सी माँ करती है? मैंने खुद अपने कानों से अभी अभी सुना है, और मेरी बहू कोई झूठ नहीं बोल रही। तू चिंता मत कर बहू, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं देखती हूँ कौन सुनाता है तुझे। शीतल और उसकी सास एक हो जाते हैं, और शीतल की माँ तो खड़ी देखती रह जाती है। मनोज ये सीन देखकर बड़ा खुश होता है कि उसकी माँ शीतल को इतना प्यार कर रही है।